ITV ट्राई सिटी न्यूज़ की ओर से हम जो नया प्रोग्राम लेके आए हैं, मैं सेवक श्री राम का। ये प्रोग्राम हमने इसलिए बनाया है क्योंकि इस बार शायद कोविड-19 के कारण आप लोगों को रामलीला देखने का मौका ना मिले। इस कार्यक्रम में आपके रूबरू कराते रहेंगे। आज हम आपको श्री VP गौर जी से मिलाएंगे। आज VP गौर जी दसेंगे। गौर साहब, थोड़ा जन्म कितने होया सीगा? मेरा जन्म जी पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में, मेरे गांव का नाम रोड़खाल है और हमारी पट्टी असवाल सिंह में पड़ता है। तो मेरा जन्म वहाँ हुआ था और वहीं हमारी रामलीला भी होती थी हमारे स्कूल के पास में। तो हम छोटे से थे, मेरे ख्याल में 5-7 साल के रहे होने। तो हम स्कूल जाते थे, तो जब रामलीला होती थी हमें भी बड़ा शौक़ था। और उस वक्त रामलीला अपने आप में ये होता था कि एक मेले से कोई कम नहीं होता है। साल में लोग इंतज़ार करते थे बिल्कुल कि रामलीला है और हम रामलीला देखें। तो हम भी स्कूल जाके, और कई बार तो हम जैसे 4-5 बजे छुट्टी होती थी तो हम रात को वहीं रह जाते थे स्कूल में ही कि हमने रामलीला देख के जाना है। तो हम रामलीला देखने के लिए जब हम वहाँ रामलीला के स्टेज पे आते थे तो सारे गांव के लोग भी आते थे, मेरी माँ बच्चे सारे आते थे। तो हम कई बार रोटी भी नहीं खाते थे। रात को जब हम 2:30-3 बजे वापस आते तब रोटी खाते थे। तो हम इतना शौक़ था, तो हम रामलीला से जुड़ गए। तो हम अंदर जाते थे मेकअप रूम में, कई बार तो बाहर भगा देते थे, चलो बाहर चलो, लेकिन हमें शौक़ था कि हमने रामलीला खेलनी है। तो एक बार हमको भी मौका मिल गया, तो उन्होंने कहा कि भाई छोटे अंगद के रोल में और छोटे राम के रोल में आपने आना है। तो मैंने कहा जी मैं आने के लिए तैयार हूँ। मैं बड़ा खुश हुआ। तो उस वक्त गांव में इतनी ड्रेस भी कहाँ होती थी, कुछ भी नहीं ज़्यादातर। उन्होंने उनको मेरा एक छोटा सा मुकुट मेरे को लगाया और उन्होंने कहा कि जब दशरथ दरबार में कि राम जी पैदा हो गए, राम जी पैदा हो, तो वो मेरे को गोदी में उठा के ऐसे ले आए और दशरथ जी ने मेरे को पकड़ के और बड़े खुश हुए, मेरे को ऐसे घुमाया और मैं देख रहा, मैं भी खुश हुआ, हंस रहा था। तो वो दिन मुझे आज भी याद है। उसके बाद मैंने छोटे अंगद का रोल भी किया और तब से लगातार रामलीला से मैं जुड़ा रहा। और आज इतने बरस हो गए हैं और उस रामलीला में मैंने 12 या 13 साल की उम्र में मैंने राम जी का रोल किया गांव में, अपने गांव में। और उस रोल से हमारे जो रामलीला के या ग्राम सभा के प्रधान थे वो इतने खुश हुए, अनंत राम जी थे। उन्होंने हम राम लक्ष्मण को बाकायदा वहाँ स्टेज में टेबल लगा के और चांदी के इतने मेडल हमको इनाम दिए। और उन्होंने कहा कि मेरी भी इतनी ज़िंदगी गुजर गई है, जैसा मैंने इन राम लक्ष्मण का रोल इनके अंदर देखा। तो वो भी गदगद हो गए और उन्होंने वो मेडल हमको दिए। मेरे पास आज भी वो चांदी का मेडल पड़ा। क्या बात है। सन 69 या 70 में मैं चंडीगढ़ आ गया था। मेरी बुआ के लड़के थे जो प्रधान थे उस वक्त। तो उन्होंने कहा भाई ये भी आया गांव से और इसने वहाँ राम के कई बार रोल किए, तो कहते इसको भी खड़ा करो। तो मैं वहाँ आया, तो मैं पहली बार में ही वहाँ सेलेक्ट हो गया। और मुझे आज वो दिन याद है, तब से लेकर और 96-97 तक मैंने इस रामलीला में राम का रोल किया। मैं उसके बाद 96 तक मैंने रोल किया राम जी का। इसके बाद बाकी जिम्मेवारियां संभाली जो आज भी मैं निभा रहा। जाएंगे थोड़ा कहना, गौर जी का कहना आवा भी रामलीला दे नाल कलाकार का होना बहुत जरूरी है। तो नाल नाल जिवें रामलीला दे कलाकारां दी एज बढ़ती रहिंदी है, उम्र बढ़ती रहिंदी है, उस करके उन्होंने ਵੱਡੀਆਂ जिम्मेवारियां जिवें रामलीला दे प्रेजिडेंट होंदे है, डायरैक्टर होंदे है, ਵੱਡੀਆਂ जिम्मेवारियां जिहड़ियां होंदियां वो भी सामभणियां बहुत जरूरी है। आ गौर साहब जी का कहना है कि मैं राम जी का रोल 96 तक किया, लेकिन उस तो बाद मैं रामलीला का डायरैक्टर बन गया, फिर प्रेजिडेंट बन गया, फिर जनरल सैकटरी बन गया। भी रामलीला आ नहीं है भी कलाकार कला ही करता रहे। इन्होंने अपने आप को राम जी का रोल छड्ड के डायरैक्टर बने, चेयरमैन बने, प्रेजिडेंट बने। आ काम भी सानू कलाकारां नू करना चाहिए। आ गौर जी का कहना है, आ नहीं है कि राम बनते तो राम ही बनते रहो। नहीं, सारा जिम्मेवारी निभानी, सारी जिम्मेवारी निभानी। तो 77 में जब मेरा ब्याह हो गया उसके बाद मेरी मिसेज ने पूरा साथ दिया। और रामलीला में जब तक हमारे बच्चे नहीं हुए थे तब तक रोज़ मेरे साथ
मनी माजरा टाउन से साइकिल में मेरे साथ यहाँ आना। रामलीला में भी आती थी, रिहर्सल में भी आती थी, और मेरा पूरा सहयोग उन्होंने किया। और जब हमारे बच्चे हुए तो मेरा बेटा, पहला बेटा मेरा, बड़ा बेटा, वो जब 1 साल का हो गया तो मैं उसको रामलीला में ले गया, और रामलीला में मैंने छोटे राम जी के रोल में उसको स्टेज में पेश किया। यानी कि गौर जी का कहना है जो मेरा पहला बच्चा होया 1 साल का जो होया ਉਹਨੂੰ मैं ਜਿਹੜਾ राम का जन्म, श्री राम जी का जन्म ਜਿਹੜਾ स्टेज ਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੈ ਉਹ मैं अपने बेटे का दिखाया। हाँ जी, बिल्कुल। जी। उस तो बाद फिर उसके बाद मेरा फिर दूसरा बेटा हुआ, फिर तीसरा हुआ, 3 बेटे हुए, और तीनों बेटे बचपन से ही 1 साल की उम्र से उनको मैं स्टेज में ले गया। तो लगातार पहले साल एक ने छोटे राम का रोल किया, दूसरी बार दूसरे ने छोटे राम का रोल किया, तीसरी बार तीसरे ने छोटे राम। उसका मेन कारण ये भी था जी, लोग पहले ये सोचते थे कि रामलीला में अगर बच्चों को ले जाएं तो बच्चे बिगड़ जाते हैं, लेकिन मैं ये साबित हो चुका है कि रामलीला में राम जी के चरणों में अगर जो बच्चा चला गया बचपन से ही, उसका भविष्य बिल्कुल सुरक्षित है, वो बच्चे कभी नहीं बिगड़ सकते। और ये प्रमाण मिला। मेरे तीनों बच्चे आज वेल सेटल्ड हैं, वेल क्वालिफाइड हैं, और भगवान राम की ऐसी कृपा है कि इनके अंदर कोई व्यसन आज नहीं है। जबकि जब वो पले हैं वहाँ पर उनके अगल बगल में दूसरे जो बच्चे थे, मेरे ख्याल में उन्होंने 5वीं 7वीं क्लास से ऊपर कभी पहुँचे नहीं कोई, और ये सारे तीनों बच्चे मेरे पोस्ट ग्रेजुएट हैं। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि मेरा पूरा परिवार राम जी को समर्पित है। और बस आज भी अगर हनुमान जी की तरह देखा जाए तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे दिल में राम, कि जब मैं राम जी का रोल करता था तो मेरे जो कपड़े, मेरी विग वगैरह कपड़े, मुकुट अगर कहीं से कोई टूट गया, उन्होंने घर में उनको सिलना, रोज़ कपड़े धोने, रोज़ प्रेस करनी, और विग में अगर कहीं पर भी उनको सीधा करना, उनको तेल लगाना, और सारी चीज़ें अगले दिन मेरे साथ लेके स्टेज में जाना, और स्टेज में मेरे को वो चीज़ें सौंपना। और जब तक राम का मैं रोल करता था तब तक उन्होंने मेकअप रूम में रहना। जैसे ही मैं सीन करके बाहर आता था तो वो मेरे देखते थे कि कहीं से कोई बिग में कोई ख़राबी नहीं, कोई पॉकेट में कोई ख़राबी, ये चेक करते थे। बल्कि मेरे तो करते थे, लक्ष्मण के रोल में भी जो काम करता था उनको भी देखते थे। बल्कि 1-2 बार उन्होंने ये भी कहा लक्ष्मण वाले को कि तेरे कपड़े धुलते नहीं हैं, तो मेरे को दे दे। उसके भी कपड़े धो के उनको भी प्रेस करके रोज़ वहाँ पर लेके आना। लेकिन हम थोड़े तीनों बच्चे शादीशुदा ने, शादीशुदा है, उन्होंने दियां जड़ियां धर्म पत्नियां। हाँ जी, ठीक है जी। हाँ, जानी कि वो भी जे रामलीला ਦੇ ਨਾਲ तीनों बच्चे थोड़े जुड़े हुए हैं, हाँ जी, तो उन्होंने धर्म पत्नियां जड़ियां हैगियां वो भी इवें ही चलदियां जिवें थोड़े वाइफ चलते सीगे। ऐसा जी पता नहीं अपने मायके में कैसे रहे होने, मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब से ब्याह के आए हैं हमने अपनी बहुओं को अपनी बेटियों से कम नहीं समझा। मेरे घर में बेटी नहीं है तो इस करके मैं उनको अपनी बेटियां मानता हूँ। और जब जैसे मेरी मिसेज मेरे टाइम पे जुड़ी रही रामलीला से, इनके जो पति हैं, जो मेरे बच्चे हैं, वो भी राम लक्ष्मण का रोल करते रहे, और उनको भी मेरी मिसेज ने वही सिखाया, और वो भी लगातार उनके साथ रोज़ स्टेज में जाना, रोज़ उनके कपड़ों पे प्रेस करनी, और रोज़ उनका पूरा सहयोग उन्होंने भी किया। और दूसरी बात ये भी है कि जितने दिन हम रामलीला में राम जी का रोल करते रहे, लक्ष्मण का रोल करते रहे, या ना भी कोई करते रहे, हम रामलीला के स्टेज से आने के बाद नीचे ज़मीन में सोते हैं। आज की डेट में भी जब रामलीला ख़त्म करने के बाद आते हैं तो हम बेड में नहीं सोते। बेड में हमारे बच्चे सो जाते हैं, मिसेज सो जाते हैं अपने अपने, लेकिन वो आज भी नीचे एक गद्दा बिछा के, यानी कि आप सोते हैं? मैं भी सोता हूँ, मेरे बच्चे भी सोते हैं। अच्छा। वो आज भी नीचे सोते हैं और पूरी तरह एक मतलब अपने धर्म का पालन करते हैं। हमारे बच्चों के अंदर कोई व्यसन नहीं है, कुछ भी। आज की तरफ से, आज की डेट में मैं तो राम जी का बहुत धन्य करता हूँ। हे राम, आपने जो हमारे परिवार को संभाला। गौर जी मैनू एक चीज़ दसो। हाँ जी। भी थोड़े जो बच्चों ने जन्म लिया, तुसीं उन्हां नूं राम जी के स्टेज से दिखाया। हाँ जी। जो बच्चों ने जन्म लिया, हाँ जी, उन्होंने बारे थोड़ा की कहना? बस ये परंपरा चली आ रही है जी। जैसे मैं अपने बच्चों को ले गया, वैसे मैं अपने पोते पोतियों को भी ले गया।
मेरे राम जी की कृपा से मेरे घर में 3 पोते हैं, तीनों बेटे के एक एक बेटा है। यानी कि 3 छोटे बच्चे हैं, बेटे हैं, और तीनों को एक 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 बेटा एक बेटा है, एक बड़े के पास बेटी भी है एक। अच्छा। तो जैसे ही ये एक एक साल के होते रहे, ये रामलीला में आते रहे, और वैसे ही ये छोटे राम के रोल में ये भी वहाँ पर भाग लेते रहे। यानी कि ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੜਕੇ ਹੋਏ, हाँ जी, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਰੋਲ 'ਚ ਲੈ ਆਇਆ, बिल्कुल ले आए। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ बेटी हुई वो सीता जी के रोल में आई। वो कैसे? वो इस करके आए कि जब सीता जी छोटी बच्ची थी ना, तो घड़े में बड़ा एक घड़ा लिया हमने, तो घड़े को ऊपर से तोड़ दिया, तो उसमें से सीता जी को निकालना था रामलीला के सीन रामलीला के सीन में। तो वो छोटी सी बच्ची थी 1 साल की, उसको वहाँ बिठा। ਜਾਨੀ ਕਿ ਗੌਰ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਜਦੋਂ ਸੀਤਾ ਮਾਤਾ ਦਾ ਜਨਮ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਜਨਕ ਜੀ ਜਦੋਂ ਹਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੀਤਾ ਮਾਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਉਹ ਘੜਾ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਲ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਘੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਤਾ ਮਾਤਾ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਦਿਖਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ बेटी ਹੋਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘੜੇ 'ਚ ਪਾਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਉਹਨੂੰ सीता माता का जन्म दिखाया। तो ये उस वक्त से ये सारे बच्चे मेरे रामलीला में आ रहे। तो बड़ा बेटा मेरा आज की डेट में भी राम का रोल करता है। तो बाकी सब बच्चों ने 8-8 10-10 साल राम लक्ष्मण जी का रोल किया है। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀਤਾ, हाँ जी। ਕਦੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਰੋਲ 'ਚ? अवार्ड तो जी मेरे को बहुत सारे मिले हैं। चंडीगढ़ में एक संस्था है, चंडीगढ़ केंद्रीय रामलीला महासभा। ये 82 से ये कंपटीशन करा रही है चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ की जितनी रामलीलाएँ हैं, वो रामलीला ख़त्म होने के बाद दशहरे के एक दिन बाद कंपटीशन होता है। हर रामलीला अपना 20-20 मिनट का एक सीन देती है, और हर साल अलग अलग स्टेजों में होती है। जैसे इस साल 22 में होगी, अगली बार 7 में होगी, अगली बार 20 में होगी। तो हर साल एक ड्रॉ निकलता है कि किसकी स्टेज में कंपटीशन होगा। तो वो कंपटीशन में हर रामलीला अपना 20 मिनट का एक बढ़िया सीन देती है। ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? उसका खर्चा महासभा करती है, केंद्रीय रामलीला महासभा करती है। ਜਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੋਵੇ, हाँ, उसका खर्चा महासभा देती है। ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ महासभा देती है। ठीक। तो रामलीला ने सिर्फ अपना सीन लेके आना है, अपना म्यूजिक, अपना सीन, ये उनका होता है, अपने कलाकार सारे उनके होते हैं। तो सबके अंदर एक भावना होती है कि हम भी इस सीन को जीतें, फर्स्ट प्राइज ले जाएं, बेस्ट एक्टर अवार्ड ले जाएं, बेस्ट म्यूजिक ले जाएं। तो बड़े सज धज के बहुत खर्चा उस पर करते हैं, हर रामलीला करती है। तो वो कंपटीशन होता है, उसमें बड़े अच्छे अच्छे जज हम बिठाते हैं जिनको बहुत अच्छा नॉलेज होता है। कई बार हम स्टेजों के बड़े बड़े डायरेक्टर को भी ले आते हैं कि भाई आपने यहाँ अच्छा जजमेंट करना, ताकि कोई किसी में ये ना हो कि भाई यहाँ पार्शियलिटी होगी, कुछ हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सब चीज़ हम दिखाते हैं। तो महासभा के द्वारा ये कार्यक्रम होता है, तो हम भी इसमें भाग लेते रहे। और मेरे ख्याल में जहाँ तक मुझे ध्यान है कि 96 या 5 से जब मैं भी राम के रोल में, हम भी कंपटीशन में भाग लिया हमने, तो उसमें 96 तक जितने कंपटीशन हुए, उतने कंपटीशनों में मतलब लगातार पिछले 10 साल तक मैंने बेस्ट एक्टर अवार्ड लिया है, और हमारी रामलीला को फर्स्ट प्राइज़ मिला है। ਤੇ ਗੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਆਂ ਹਾਂਜੀ। ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਬੈਸਟ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਅਵਾਰਡ 10 ਵਾਰ ਜਿੱਤਿਆ, हाँ जी। ਉਸ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ हाँ जी। ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਕਲਾਕਾਰ, ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਐਕਟਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ सम्मानित ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? सम्मानित हमने किया है। मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूँ कि हमारे बहुत पुराने बुज़ुर्ग हुआ करते थे, महिताब सिंह जी नेगी, जो रावण का रोल करते थे। तब मैं छोटा था। कितने साल पुरानी बात है? ये लगभग 30-35 साल से भी पहले की बात है। ठीक है। तो वो रावण का रोल पहले से भी करते रहे।
तो वो जब मैं राम जी के रोल में आता था, जब लड़ाई का सीन होता था, तो वो मेरे को कहते थे कि राम जी आप एक तरफ बैठ जाओ, इनको आने दो औरों को लड़ाई करने के लिए। उनको ये था कि ये बच्चा है, कहीं थक ना जाए। तो मैं फिर लास्ट में तीर मार के उनको मारने का काम करता था। तो वो इतने बढ़िया आदमी थे, इतने सशक्त, जिनको कलाकार हम मानते हैं, वो मेरी निगाह में एक वो रहे। एक MN शुक्ला जी, जो यहाँ 22 सेक्टर मॉडल स्कूल में टीचर रहे, इन्होंने भी बहुत अच्छा रोल किया। किस चीज रावण का ही रोल किया। रावण का रोल। ऐसे ऐसे बहुत सारे थे, कमल रहा, ये सारे रहे। एक हमारे मोहल्ले में सुनील शर्मा जी, ये भी जब इनको मेरे को पता लगा कि ये 17 सेक्टर रामलीला में चले गए, तो मैंने इनका रोल देखने में, एक दिन बनवास का सीन था, बनवास के सीन के बाद मैं इनकी रामलीला देखने भी गया और मेरी उनसे मुलाकात भी। तो मैंने कहा भाई आपने जब जाना था तो हमारी रामलीला में आते। तो बाद में जब इनके हमने चर्चे जगह जगह सुने, इन्होंने जो कारनामे किए अपने सीन में, जगह जगह दिन में भी ये अपने रावण के रोल में लोगों को संदेश देने के लिए जगह जगह चले जाते थे और रोज़ अखबारों में ये छाते थे। तो उस वक्त हमें भी ये दुख जरूर हुआ कि इनको अगर हम अपनी रामलीला में ले आते तो हमारी रामलीला का नाम होता, रामलीला चमकती। तो हमने कोशिश ये की कि एक बार इनको अपने मंच पर बुला के और इनको हमने रावण के रोल के लिए सम्मानित किया। इनको वेस्ट सेक्टर रावण का अवार्ड इनको दिया। तो ये मेरे दिल को तसल्ली हुई और हमने ये सोचा कि चलो ये हमारी रामलीला में नहीं आए, लेकिन अपनी रामलीला में हमने इनको सम्मानित किया, तो ये हमें बहुत बड़ा इसका संतोष मिला। तो ऐसे ऐसे कलाकार हमारे बीच में बहुत आए। कमल किशोर राय यहाँ 23 सेक्टर में, उसने भी रावण का इतना अच्छा रोल किया। वो बेचारा पिछले साल अचानक हृदय गति रुकने से उसकी डेथ हो गई। हमें आज भी उसका बहुत दुख है। वो बेचारा आज हमारे बीच में नहीं है, पर उसने भी बहुत अच्छी कलाकारी दिखाई। ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे रोल में भी कई कलाकार आते हैं, तो वो जो छा जाते हैं दिलों, जो कला को अपना वो करते हैं। तो रामलीला के क्षेत्र में हमने इन कलाकारों को ऑनर किया, शुक्ला जी को, मातवर सिंह जी को, सुनील शर्मा जी को, सबको ऑनर किया। और हमें बड़ी खुशी होती है कि ऐसे ऐसे कलाकार भी हमारे बीच में। गौर जी मैनू एक चीज़ दसो, हाँ जी, भी थोड़ी लाइफ दे विच कोई कुछ स्पैशल कोई गलबात होए भी ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ हाँ जी, ਕਿ ਮੇਰੇ ਉਸ ਸੰਚ ਮੈਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਦੱਸੋ। हादसा जी 84 में मेरी मिसेस प्रेग्नेंट थी अच्छा, और मैं राम जी का रोल कर रहा था 22 सेक्टर में। क्या बात है। और बिल्कुल ये था कि आजकल में डिलीवरी हो जानी है। तो मेरे ससुर जी थे, तो उन्होंने ये कहा कि आप राम जी का रोल कर रहे हैं और आप ये घर में ये ध्यान नहीं दे रहे हैं कि भाई आपकी मिसेस इस हालत में कभी भी कुछ हो सकता है। बिल्कुल। तो मैंने राम जी के जो कपड़े थे सीन के, वो पोटली बांधी। तो मैंने उनको कहा आप यहाँ घर में रहें, बाकी मैं यहाँ पर राम जी को छोड़ के जा रहा हूँ, वो रक्षा करेंगे। तो वो भी हंस पड़े, कहते चलो हम भी देख लेंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो सुनील जी ये सच्चाई है बिल्कुल। मतलब जब मैं रामलीला में चला गया, मैं राम के रोल हम खेल रहे थे, सीन कर रहे थे, सब कुछ हुआ। तो उसी दिन क्या हुआ, 22 सेक्टर में रामलीला वहाँ भी होती थी परली तरफ को, वहाँ धमाका हो गया, वहाँ बम फट गए। 84 में 84 में 16 अक्टूबर की रात की बात कर रहा हूँ मैं, 84 की हकीकत है बिल्कुल। तो वहाँ बड़ा हंगामा मचा, बड़े बम फटे, बड़े लोग मरे, वहाँ से लोग दौड़ते दौड़ते हमारी रामलीला तक आ गई। तो हम घबरा गए, हमने भी रामलीला बंद कर दी सारी। तो उन्होंने कहा जी वहाँ इतने आदमी मर गए, वहाँ चलो फटाफट चलो। हम भी वैसे ही दौड़ पड़े, अपनी स्टेज छोड़ गए सारा कुछ। तो वहाँ पर मैं आपके सामने ये बयां कर रहा हूँ, एक आदमी वहाँ से भागता हुआ है, दौड़ता हुआ है, बम फट गया, बम फट गया, बम फट गया, बम फट गया। हमने कहा कहाँ कहाँ? तो वो दौड़ रहा है, उसका एक हाथ यहाँ से निकला हुआ था, लेकिन उसको ये ध्यान नहीं आया कि मेरा हाथ टूट गया, कहाँ गिर गया। तो हमने उसको ऐसे पकड़ा, हमने ये कहा कि तेरा हाथ तो निकल गया। और जैसे उसने ये सुना, वो बेहोश होकर गिर गया। पर हमने उसको वहाँ पर छोड़ के हम भी वहाँ दौड़ गए। तो उस वक्त से और अगले दिन 11 बजे तक हम उन लाशों को हॉस्पिटल पहुँचाते रहे और वो जो जख्मी लोग थे उनको भी पहुँचाते रहे। 11 बजे फ्री होकर हम अपने स्टेज में आए। तो जैसे मैं स्टेज में आया तो मेरे ससुर जी साइकिल लेके स्टेज में आ गए।
तो जब वो स्टेज में आए तो मैं घबरा सी गया, मैंने कहा भी कोई ऐसी बात, तो मैंने कहा हाँ जी आप आए, कोई बात। कहते हाँ आप रामलीला करते रहो, आपको घर की कोई चिंता है नहीं। अच्छा, सच है बिल्कुल। तो मैंने कहा जी बताइए क्या, कैसे है, क्या हाल है। कहते जी मुबारक हो, आपको लड़का हुआ है। यानी कि राम जी का जन्म हुआ। बस राम जी का जन्म हुआ। क्या बात, यानी कि गौर साहब रामलीला करते रह गए और ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ राम जी का बिल्कुल जन्म भी हो गया। और बिल्कुल कोई दाई नहीं बुलाई, कोई हॉस्पिटल नहीं ले गए, कहीं नहीं ले गए। 84 की बात है। 84 में मेरा छोटा बेटा हुआ। और मतलब वो भी माने हमारे ससुर जी कि वाकई आप राम जी को छोड़ गए थे घर में, वो उस रूप में आ गए। क्या बात है। तो ये बहुत बड़ी देन है राम जी की। ऐसे कई हादसे हुए हैं, कई बातें हुई हैं जिनमें मैंने प्रत्यक्ष ये देखा कि मेरी मदद करने के लिए आ गए, या प्रत्यक्ष मैंने ये देखा कि वो मेरी मदद सहायता करने के लिए आ गए। ऐसे बड़े हादसे हुए हैं, तो जिससे कि मेरे मन में राम जी ऐसे बसे हुए हैं कि अगर मैं ये कहूँ कि हनुमान जी ने छाती फाड़ के दिखा दी, लेकिन मैं हनुमान जी नहीं हूँ, मैं छाती फाड़ के नहीं दिखा सकता। लेकिन मैं अगर सच्चाई मेरे अंदर है तो मैं ये समझता हूँ कि मेरे हृदय में मेरी राम है। तो मैं तो सबको यही कहूँगा, जितने भी लोग सुनेंगे देखेंगे, मैं उनसे भी यही कहूँगा कि अगर वाकई आप किसी भी देवी देवता को मानते हैं, हृदय से मानो। जैसे मैं बचपन से राम जी को मानता हूँ, आज भी मान रहा हूँ, मरते मरते तक मानूंगा। और उन्होंने हर जगह में मेरा साथ दिया है, पल पल कहीं पर भी कोई समस्या आई वो मेरे आगे खड़े रहे। ITV ट्राई सिटी न्यूज़ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ कार्यक्रम शुरू किया गया है, मैं सेवक श्री राम ਦਾ अलग-अलग शख्सियत ਤੁਹਾਡੇ रूबरू कराते रहांगे, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਔਰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ। जय श्री राम। जय श्री राम।